भारत की एक ऐसी आकर्षक मनमोहक जगह है जहाँ दूर दूर तक चाय के बागान, उबड़ खाबड़ सड़कें, हसीन वादियाँ, वाइल्ड लाइफ और ऐतिहासिक जगहें बिखरी हुई हैं। ये एक शहर होने के साथ साथ हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसके नाम की कहानी एक अफसर से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग हाथ की कला में माहिर होते हैं और इसका सबूत ये अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगी कारीगरी करके देते हैं। इस शहर में खाना खजाना भी है और त्योहारों का रंग भी है। लेकिन ये शहर है कौन सा? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर अलीपुरद्वार की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं अलीपुरद्वार को थोड़ा करीब से। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है और मिष्टी दोई, रसगुल्ला और दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। इसी पश्चिम बंगाल का एक शानदार शहर है अलीपुरद्वार, जिसे द क्वीन ऑफ डुअर्स एंड द गेटवे ऑफ भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे नामों से भी जाना जाता है। राज्य के डुअर्स रीजन में बसा ये शहर कमाल की संस्कृति, चाय, लकड़ी, वन्य जीव, जंगल, अलग अलग धर्मों से जुड़ी आबादी, प्राकृतिक सुंदरता, मनमोहक वादियों और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पहचान रखता है। अलीपुरद्वार दोस्तों जिला होने के साथ साथ एक शहर भी है जो जिले का हेडक्वार्टर और सबसे खूबसूरत हिस्सा कहलाता है। अलीपुरद्वार जिला लगभग 3136 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो राज्य के विशाल एरिया का मुट्ठी भर हिस्सा है। लेकिन इसी मुट्ठी भर हिस्से में रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15,01,983 लोग निवास करते हैं, जिनमें से अधिकांश लोग अब भी मवेशियों पर आधारित जीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही वो खेती करते हैं, सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, लहराते हुए खेतों में सुबह उठते हैं और चूल्हे पर बनी गर्मा गर्म रोटियां खाना पसंद करते हैं। अलीपुरद्वार में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिख सभी समुदाय मिलकर सौहार्द पूर्वक रहते हैं। जबकि यहाँ की प्रमुख जनसंख्या हिंदू है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 80.07% है। जबकि इनके बाद अलग अलग जनजातीय धर्म है जो छोटे छोटे हिस्सों में फैले हुए हैं। दरअसल अलीपुरद्वार में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 80% के लगभग है। इनके अलावा राजवंशी, दुकपा, भूटिया, तमांग, गुरुंग, लेपचा, शेरपा, भुजेल, कामी, दमाई, मंगार जैसी 10 कम्युनिटी से जुड़े लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इस तरह अलीपुरद्वार मिक्स जनजाति, धर्म और आस्था से जुड़ा केंद्र है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि यहाँ बसी कम्युनिटीज हमेशा मिलजुल कर रहती हैं। कभी वाद विवाद जैसी स्थिति नहीं बनती। यहाँ बसी हर कम्युनिटी का अपना एक धर्म, अपनी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज है। यहाँ पर आपको कोई एक पर्टिकुलर भाषा सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अनेकों जनजातियों की तरह यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं भी गिनती में अनेक ही हैं। 53.93% के लगभग लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो मेजोरिटी में है, जबकि सतरी, नेपाली, हिंदी, राजबंशी, कुरुक, बोरो, भोजपुरी, संताली जैसी अनेकों बोलियां हैं, जो अलीपुरद्वार को हर कदम पर एक नया रूप देती है। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलती दुनिया और बढ़ते टूरिज्म ने यहाँ के लोगों में इंग्लिश को लेकर भी रुचि पैदा कर दी है। अलीपुरद्वार में दोस्तों कुल 327 गाँव, 64 ग्राम पंचायत, 8 पुलिस स्टेशन और 2 म्युनिसिपैलिटी है। वहीं ज्योग्राफिकली अलीपुरद्वार को स्टडी करें तो पता चलता है कि यह पश्चिम बंगाल का 20वां जिला है और एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। इसकी बाउंड्रीज में भी इंटरनेशनल टच है। ये पश्चिम में जलपाईगुड़ी, पूर्व में आसाम और दक्षिण में कूच बिहार से लगता है, जबकि उत्तर में भूटान के साथ जिले की इंटरनेशनल सीमा लगती है। जिले में बहने वाली नदियां इसे अनूठी खूबसूरती प्रदान करती हैं। तोरसा, रायदाक, कलजानी, संकोश, जयंती, दीमा, मुचनाई और गदाधर जैसी अनेकों नदियां इसी जिले से होकर गुजरती हैं और लोगों को पीने के पानी से लेकर सिंचाई तक में मदद करती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि अलीपुरद्वार का नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, अलीपुरद्वार को अपना नाम कर्नल हिदायत अली खान के नाम से मिला है, जिन्होंने भूटान में अनबिलीवेबल काम किया था। आपको बता दें कि 1865 में सेकंड एंग्लो भूटान वॉर के दौरान कर्नल हिदायत अली खान को कलजानी नदी के किनारे मिलिट्री बस्ती में कमांडर के रूप में तैनात किया गया था। हिदायत अली खान जब रिटायर हुए तो उन्हें यह पूरी जमीन दे दी गई, जिसके बाद यहाँ बस्ती से ही लोगों ने डेरा डालना शुरू कर दिया था और देखते देखते यह हिस्सा लोगों की हंसी ठिठोलियों से गूंज उठा। और क्योंकि ये जमीन हिदायत अली खान की थी, तो नामकरण करते समय उनके नाम का पहला शब्द अली लिया गया और एंट्री पॉइंट होने के चलते इसका पूरा नाम अलीपुरद्वार रखा गया। अलीपुरद्वार जिले की स्थापना 25 जून 2014 को जलपाईगुड़ी जिले से एक हिस्सा अलग करके की गई थी। पर आप ये बिल्कुल न सोचें कि इससे पहले अलीपुरद्वार का कोई अस्तित्व ही नहीं था, बल्कि बीते समय में शहर सिल्क रूट नामक प्रसिद्ध ट्रेडिंग रूट से जुड़ा हुआ था, जिसके सबूत आज भी इस शहर के पास संतालबारी में देखने को मिलते हैं। अलीपुरद्वार में दोस्तों साल भर 350 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इस लिहाज से राज्य में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र माना जाता है, जहाँ मौजूद बुक्सा फोर्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बुक्सा किला भारी बारिश के अलावा अपनी बेजोड़ और अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये किला 867 मीटर्स या 2844 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैकिंग रूट से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से किला एडवेंचर लवर्स की लिस्ट में शुमार होता है। इस किले को भूटान के राजा अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जबकि प्राचीन समय में यही किला राजा महाराजाओं के लिए व्यापारिक केंद्र की तरह काम करता था। घूमने के लिए अलीपुरद्वार में बक्सा टाइगर रिजर्व भी धरती पर जन्नत से कम नहीं है। यहाँ प्रकृति की बनाई हर नायाब चीज मौजूद है। प्राकृतिक
सुंदरता से भरपूर ये रिजर्व 760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े रिजर्व में शुमार होता है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और 1983 से अब तक ये रिजर्व बायोडायवर्सिटी, फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ, ग्रीनरी और कमाल के नजारों के लिए टूरिस्ट्स के बीच अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आपको एशियाई हाथियों के झुंड देखने को मिलेंगे, साथ ही बाघों की लड़ाई और लेपर्ड्स का खूंखार रवैया भी। यह बंगाल की सबसे फेमस चीज बंगाल टाइगर्स भी है, साथ ही डियर, संबा डियर्स, वाइल्ड बोर, स्नेक और 300 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है, जिनमें रुफोस नेक्ड हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल और व्हाइट विंग वुड डक जैसे देसी विदेशी पक्षी भी शामिल है। यहाँ पर आप खाली रास्तों पर भी टहल सकते हैं और एंट्री से पहले ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। आसमान में देखकर खुद से बातें करनी हो या रंग बिरंगे पक्षियों को निहार कर प्रकृति को शुक्रिया कहना हो, ऐसी कई एक्टिविटीज के जरिए आप यहाँ अपनी ट्रिप को एक यादगार मोमेंट दे सकते हैं। घूमने के मामले में जयंती का भी जवाब नहीं है। ये जगह बुक्सर टाइगर रिजर्व के करीब हिमालय में छिपा एक रत्न है, जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। गांव की पगडंडियों से होते हुए जयंती नदी और इसके शांत वातावरण को फील करने का दोस्तों एक अलग ही मजा होता है। नदी के किनारे चट्टानी इलाके, हरे भरे पेड़ पौधे और उथल पुथल से भरे रास्ते मन को तरोताजा कर देते हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाती आवाज और बुक्सर टाइगर रिजर्व से मध्यम आवाज में आती जानवरों की मस्ती को महसूस करते हुए हाइकिंग, फोटोग्राफी, क्लाइंबिंग और दूसरी एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। अब बारी है रसिक बिल बर्ड सेंचुरी की, जो भारत और भूटान की सीमा के करीब पश्चिम बंगाल की सबसे आकर्षक बर्ड सेंचुरी है। बर्ड लवर्स के लिए तो इसे स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है, जिसमें प्रवेश करते ही रंग बिरंगे देसी विदेशी पक्षियों की आवाज से कान गूंज उठते हैं। रसिक बिल बर्ड सेंचुरी को पक्षियों के लिए भी सबसे महफूज ठिकाना माना जाता है, जहाँ उनकी सुविधा के अनुसार हर व्यवस्था की गई है। यहाँ बतख, हंस पानी में अपना दिन काटते हैं, तो वहीं चिड़िया, गौरैया, कोयल पेड़ों पर बैठकर लोगों का मन बहलाती हैं। वहीं बगुले की अनेकों प्रजातियां दलदली क्षेत्रों में अपना ठिकाना जमा कर बैठी हैं, जिन्हें आप हमेशा पानी के किनारे लाल, हरे, पीले, गुलाबी जैसे अनेकों रंगों में सजा हुआ देखेंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं कूच बिहार पैलेस में, जहाँ कूच बिहार के महाराजा रहा करते थे। ये पैलेस अलीपुर द्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूरोपियन और भारतीय वास्तुकला के मिक्सचर से बना ये पैलेस नक्काशीदार दीवारों, बालकनियों और गुम्बदों से सजा हुआ है और एकदम रॉयल फील देता है। और भाई दे भी क्यों ना, महल पर शुरू से ही राजा महाराजाओं का अधिकार जो रहा है। यहाँ पर आप कूच बिहार साम्राज्य के इतिहास की एक कड़ी को जोड़कर बीते हुए कल को अच्छे से समझ सकते हैं। शाही महल में शाही स्मृति चिन्ह, कलाकृतियाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज और कई विशाल चीजें हैं, जिन्हें देखने इतिहास प्रेमी दूर दूर से अलीपुर द्वार पहुँचते हैं। आपको बता दें, इसी महल में कूच बिहार हेरिटेज म्यूजियम भी मौजूद है, जहाँ शाही कई पुरानी चीजें मौजूद है। महल में चारों ओर बगीचे और लॉन बने हुए हैं, जहाँ पर्यटक टहल सकते हैं। यूँ तो दुर्गा पूजा का जश्न पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े ही भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन कूच बिहार पैलेस के आंगन में इस उत्सव को इतनी चमक के साथ मनाया जाता है कि सैलानी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, बात त्योहारों की छिड़ी है, तो अब जरा अलीपुर द्वार की संस्कृति को भी समझ ही लेते हैं, जिसमें दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बुद्ध जयंती, छठ पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा और सबसे अनोखा द्वार उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर कई तरह के मेले भी सजते हैं, जिनमें कूच बिहार रास मेला की रौनक सबसे लाजवाब होती है। इसके बाद है करम पूजा, जो स्पेशली चाय के बगानों के आसपास बसने वाले लोगों द्वारा अगस्त और सितंबर के बीच मनाई जाती है। ये शहर अपने पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी फेमस है, जिनमें बेंत और बांस से बनी चीजें जैसे टोकरी, गुड़िया और घर में सजाने वाली आर्टिफिशियल चीजें खास डिमांड में रहती हैं। वहीं जूट से बनी बोतलें, बैग, गलीचे, कालीन, मूर्तियां, हैंडबैग्स, आभूषण, दीवार पर लटकाने वाली चीजें, कोस्टर्स, लैंप, शोपीस प्रोडक्ट्स भी लोगों को खूब पसंद आते हैं और दूर दूर से आने वाले सैलानी इन्हें लेकर जरूर जाते हैं। इस शहर के लोग के हाथ में कला के नाम पर जैसे जादू होता है, जिसका एक नमूना इनके घर भी है, जिनकी दीवारें हमेशा रंग बिरंगी आकृतियों से सजी रहती हैं। इसलिए अगर आप अलीपुर द्वार आने का प्लान बना रहे हैं तो बजट अच्छा खासा रखेगा, स्पेशली तब जब आपके साथ महिला हो, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक चटकदार हाथ से कढ़ाई की हुई साड़ियाँ मिलती हैं। आभूषणों को लोग अपने हाथों से और पूरी मेहनत से डिजाइन करते हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसलिए महिलाएं अक्सर अपना दिल हार बैठती हैं और एक दो की जगह अनेकों साड़ियाँ, चूड़ियाँ और ज्वेलरीज लेकर जाती हैं। इसलिए बजट अगर कम हुआ तो पंगा हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको दर दर भटकना पड़े, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही जिंदा दिल और खुश मिजाज होते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गलती से भी किसी ने कुछ कहा तो बॉस तुरंत हाजिर जवाबी भी बन जाते हैं। बात अलीपुर द्वार पहुँचने की करें तो दोस्तों, यहाँ का सबसे फेमस रेलवे स्टेशन है अलीपुर द्वार जंक्शन। जबकि बाय प्लेन जाना है तो बागडोगरा एयरपोर्ट लगभग 148 किलोमीटर दूर पर है, पर सबसे नजदीक है, तो आप प्लेन से भी आ सकते हैं। वही बाय रोड शहर पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत के अलग अलग कोनों से कनेक्टेड है, तो आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैसे दोस्तों, अलीपुर द्वार में आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी, जरा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।